government release all prisoners, release the curfew. ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज क्या क्या हुआ। तो आपको सारी अहम बातें बताएंगे, लेकिन ट्रेलर ये है कि संसद में आज मौन भी रखा गया। खैर, उम्मीद मत छोड़िएगा, शोर भी जमकर हुआ। बंगाल में लोगों को जलाकर मार देने की घटना का मुद्दा भी उठा और द कश्मीर फाइल्स को लेकर विपक्ष के हमले का वित्त मंत्री ने जवाब भी दिया। तो शुरू करते हैं। एक तरफ आज शहीदी दिवस था, तो दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार दूसरे दिन फिर बढ़ाए गए थे। कई शहरों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार पहुंच गए थे। ऐसे में शोर तो होना ही था, लेकिन पहले शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों में कुछ देर के लिए मौन में रखा गया। आज पूरा देश शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपनी कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। इन अमर शहीदों के चरणों में हमारा नमन अर्पित करता हूं। ये सभा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। मौन के बाद बारी आई विपक्ष की नारेबाजी की। राज्यसभा तो कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही को काफी देर तक जारी रखा गया। हालांकि इस दौरान कई बार विपक्ष के पोस्टर कैमरे के सामने नजर आते रहे। जो सांसद बोल रहे होते उनके पीछे या स्पीकर के नजदीक प्ले कार्ड लहराने की कोशिशें होती रहीं, जिसके चलते लोकसभा भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में जब राज्यसभा में धीरे धीरे हंगामा कम हुआ, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से माहौल में गर्मी आ गई। कश्मीर के बजट के बहाने फिल्म द कश्मीर फाइल का जिक्र संसद में बार बार आया। विपक्ष ने बैन लगाने की मांग से लेकर सरकार पर बांटने वाले एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया। जवाब देते वक्त विपक्ष ने वित्त मंत्री को टोका, तो उनका जवाब वैसा ही था जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं, शुरू किसने किया, सुनिए। I'll take just the example of 1989, when that government of National Conference and Indian National Congress alliance government was still there. At least 7 major events and 1/8, which is even more important, all happened in 89. Srimati Prabhavati, wife of Sohan Lal in Nagam Chadura, was brutally killed by terrorists, and the FIR is still lying there, 46/89 in Shahid Ganj, Srinagar police station. Shri Dinanath Raina, son of Tarachand, was killed, shot dead by terrorists in Habba Kadal, and that FIR 154/89, 1989 ka incident, still lies in Shahid Ganj police station. Number 2. Number 3, retired judge Neelkant, who had sentenced Maqbool Butt. जैसे पूरे कॉन्वर्सेशन कश्मीर फाइल्स के ऊपर चला, बजट के ऊपर नहीं चला। सर, नीलकांत, please. You reply on Kashmir budget. Whatever points we have raised, you reply. VP सिंह के साथ कौन थे? VP सिंह। I'll answer that also. I'll answer that. वित्त मंत्री ने विपक्ष से यह भी कहा कि अपनी गलतियों के लिए जगमोहन को जिम्मेदार न ठहराएं, जिन्हें आनन फानन में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल फिर से बनाया गया था। Is it not true that Governor Jagmohan, in his first phase of being governor, when he was asked to leave in July 1989, didn't he warn the authorities at that time itself that the dark clouds of the terrorists are really overpowering J&K? Necessary efforts will have to be taken by the state government. And he said that and quit. And after that, all this has happened. And after that is when the resignation of the then chief minister had to happen on 18 January 1990. And then came Jagmohan's second tenure as governor. But this happened when the state government was controlled by National Conference and Indian National Congress.
So kindly, sir, do not, I wish the dates are not played around with. No, we were not there, you were there. None of that. All these dates are pakka here in the records. So, for something which has been from then messed around, completely injustice done to the people of J&K, after the abrogation of Article 370, you see justice reaching, democracy reaching, economic development reaching, rights for everybody reaching. Thank you for giving me the opportunity. राज्यसभा में कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन पर माहौल गर्म था तो लोकसभा में बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने बंगाल के बीरभूम जिले में हुई बर्बरता का जिक्र किया। उन्होंने टीएमसी के उप प्रधान की हत्या के बाद घरों में आग लगाकर लोगों को मौत के घाट उतारने की घटना को पॉलिटिकल मर्डर बताया। कुछ दिन पहले टीएमसी के एक उप प्रधान डेप्यूटी पंचायत प्रधान का मर्डर हो गया था। उसका बदला लेने के लिए 5 घरों को जला दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उस जलते हुए घर से बाहर ना आ पाए, इसलिए बाहर से घर के दरवाजे को ताला चाबी से बंद कर दिया गया और 10-12 लोग, उनमें बच्चे भी हैं और सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सबको जलाकर राख कर दिया गया और पूरी मानवता वहां रोती रही। सिर्फ ये नहीं, वहां के गांव वाले बोल रहे हैं 20 लोग लापता है। गांव वाले बोल रहे हैं पुलिस के सामने ये कांड किया गया। सर, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, लास्ट 1 हफ्ते में पूरे पश्चिम बंगाल में 26 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। इन 13 को पकड़ ले तो पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि इन आरोपों पर तृणमूल के सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस घटना को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। वो इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करने वाले हैं। सर, दिस बैटल was Upa-Pradhan. Sir, this is not a fight in between any two political parties. It is not that our fight is with BJP or our fight is with Congress or with CPM. It was a internal fight amongst the families itself. And sir, seat has been formed by the Honorable Chief Minister with high-level officials. 20 persons have been arrested up till now. I have asked for appointment with Amit Shah ji also. इन सब के बीच लोकसभा में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ग्रांट पर चर्चा के बाद जवाब देने की बारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। उनसे विनिवेश और निजीकरण से जुड़े कई सवाल किए गए थे। सिंधिया से एयर इंडिया को बेचने को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब के लिए पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड का सहारा लिया। गवर्नमेंट ग्रांट 50,000 करोड़, 190,000 करोड़ तो ये हो गया और वर्तमान का नेट डेट था 66,000 करोड़, तो 2,50,000 करोड़ की खाई एयर इंडिया में उत्पन्न हो गई थी। और ये पैसा भारत सरकार का नहीं है, ये पैसा भारत के 135 करोड़ जनता का पैसा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा, ताकि भारत सरकार और भारत की जनता का पैसा का संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन के लिए, आम जन के लिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी का विनिवेश किया गया। जो प्रेमचंद्रन जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और दास साहब ने उठाया था कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी स्थिति क्या है। हालांकि मंत्री जी ने बताया कि सरकार जल्दी देश पे 135 नई उड़ानें शुरू करने वाली है। उन्होंने उड़ान स्कीम का जिक्र करते हुए कुछ छोटे शहरों में इसकी कामयाबी की कहानी भी बताई। मिसाल के तौर पर बिहार के दरभंगा की कहानी सुनिए। वो आजादी के पूर्व बनाई गई थी और एक प्राइवेट एयरलाइन दरभंगा एविएशन वहां फ्लाइट संचालित करती थी 1950 और 62 के बीच में। उसके बाद पूरी तरह से ये नागर विमानन नक्शे से गायब हो गया देश के। ये केवल प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि 9 नवंबर 2020 को पहला प्लेन दिल्ली से दरभंगा में लैंड हुआ और आज वही दरभंगा
बिहार के उत्तर भाग के 14 जिलों को जोड़ता है और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद और कोलकाता के साथ आज दरभंगा जुड़ चुका है। 9 महीने में अप्रैल से दिसंबर तक, फरवरी तक 9-10 महीनों में अध्यक्ष महोदय, जब कोविड का प्रकोप था, इस दरभंगा से 5.25 लाख लोगों ने सफल यात्रा कायम की। ये क्षमता है उड़ान की। जो लोग आलोचना कर रहे थे उड़ान की, कोविड के वातावरण में भी बहुत मेहनत मशक्कत के आधार पर लोगों के आशाओं और अभिलाषाओं पर उतरने की हमने कोशिश की। यही कहानी झरसुगुड़ा की है, उड़ीसा की। द्वितीय विश्व युद्ध का एयर स्ट्रिप था अध्यक्ष महोदय। हवाई उड़ानों की बातें तो हुई ही, जमीनी मुद्दे भी उठाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने जल्द ही स्कूलों में फिर से मिड डे मील शुरू करने की मांग की। महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश के सभी संस्थाओं में से स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले हैं। जब स्कूल बंद हुए थे तो मिड डे मील की व्यवस्था भी रुक गई थी। ये तो राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जिनके कारण लोगों को सूखा राशन दिया गया। लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन, पके हुए पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं। वहीं संसद की कार्यवाही के दौरान सरकार ने बताया कि साल 2021 से 2022 के बीच 2150 लोगों की मौत न्यायिक हिरासत के दौरान हो गई, जबकि इसी दौरान पुलिस कस्टडी में 155 लोगों की जान गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक न्यायिक हिरासत में सबसे ज्यादा 448 मौतें यूपी में हुई हैं, जबकि पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा 29 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। तो संसद में आज में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये शो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। संसद से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।